हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गरारे की कटिंग और स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो पहले मैं गरारे के घेर की कटिंग आपको पेपर पे करके बताऊँगी ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। गरारे के दो पार्ट होते हैं। एक गरारे का ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम कलमी कहते हैं। तो ये हिस्सा अ, लखनवी गरारे में अलग तरह से बनता है और आजकल जो गरारे बन रहे हैं फिटिंग वाले ट्राउज़र गरारे, उसमें ये अलग तरह से बनता है। और नीचे वाला हिस्सा घेर होता है जो कि हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लखनवी गरारे में ये घेर लगभग 4.25 मीटर कपड़े से बनता है और ट्राउज़र गरारे में हम जैसे भी चाहें 2.5 मीटर कपड़े से बना सकते हैं, 3 मीटर से, 3.5 से, जितना भी हमारे पास अवेलेबल हो कपड़ा, उस हिसाब से हम ट्राउज़र गरारा सिल सकते हैं। तो यहाँ जो मैं गरारा बना रही हूँ वो पूरा 5 मीटर कपड़े से ही बना रही हूँ, लेकिन उसका अरस कम है। कपड़े का अरस लगभग 35 इंच है, तो उसमें घेर उतना नहीं आएगा जितना कि तंचोई वाले गरारे में आता है। और घेर में इसमें उरेबी घेर ही बनाऊँगी। सीधे घेर में तो हम सीधा कपड़ा लेके उसमें जस्ट उसमें प्लेटें डाल लेते हैं, लेकिन उरेबी घेर बनाने के लिए हम लिफाफा बनाते हैं या बिना लिफाफे के भी उरेबी घेर बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये पेपर लिया है। पेपर पे ये एक साइड रॉन्ग साइड कर लेते हैं। इधर मैं निशान लगा लेती हूँ रॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग कटिंग इसके अकॉर्डिंग ही कटिंग करना चाहिए। अब ये कपड़ा पूरा हम इसको मानकर चलते हैं कि ये 4.25 मीटर कपड़ा है। इसको एक ही पीस है और इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। इस तरह से इसकी रॉन्ग साइड जो है वो अंदर चली गई है और राइट साइड जो है ऊपर आ गई है दोनों की, और रॉन्ग साइड अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए है इस वक्त। अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे डबल फोल्ड में, और यहाँ पर हम ½ इंच के मार्जिन का निशान लगाएंगे इस तरह से इस जगह पर, और दूसरा इसके अपोजिट साइड में उस तरफ लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम स्केल से लाइन खींच लेंगे। यही प्रोसेस हमें कपड़े पर भी करना है। इस तरह से हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर। अब इस लाइन के ऊपर हमें एक राइट एंगल बनाते हुए लाइन खींचना है घेर बनाने के लिए। घेर की लंबाई जितनी रखना है उसमें हमें सीम अलाउंस जोड़ते हुए यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर जो घेर की मुझे लंबाई लेना है गरारे की, उसके अकॉर्डिंग मुझे 25 इंचज़ यहाँ लेना है। तो क्योंकि मैं कागज़ पे कर रही हूँ तो 25 इंचज़ यहाँ नहीं ले सकती, मैं यहाँ पे 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो इस लाइन के ऊपर हम रखेंगे 5.5 इस तरह से इंची टेप को, और यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरह से ऊपर की साइड कपड़े में जितना मार्जिन है वहाँ तक लगाएंगे हम, और इस तरफ भी इसी तरह लगाएंगे। और ये निशान हमें बीच वाली लाइन के ऊपर रखते हुए ही लगाना है, और इन लाइनों को मिला के लाइन खींचना है एक, इन निशानों को मिलाकर। अब लाइन के अपोजिट साइड में भी हमको इसी तरह से निशान लगाना है। 5.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे ये भी इस तरीके से। और इन निशानों को मिलाकर हम यहाँ एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ हमारे पास 3 लाइन्स हैं। इन लाइनों को हम तीनों लाइनों को कट करेंगे। यहाँ से कपड़े को लाइन पर से कट करना है। तो इस वीडियो में तो मैं आपको ट्राउज़र गरारा बनाकर दिखा रही हूँ जो ऊपर से फिटिंग वाला होता है, लेकिन लखनवी गरारे के लिए भी हम इसी तरह से पाइचा कट कर सकते हैं घेर वाला हिस्सा। ये जो आसपास से छोटा सा ट्रायंगल निकला है ये एक्स्ट्रा है, इसको हम अलग हटा देंगे, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। अब ये जो इसकी क्लोज साइड थी कपड़े की, वहाँ से हम इसको कट कर देंगे, और दूसरी साइड जो है वो ओपन साइड है, ये ओपन साइड है। अब ये एक्स्ट्रा हम हटा देंगे। अब कपड़े को थोड़ा सा हम उधर सरकाएंगे और इस तरह से इसको अपोजिट साइड में इस तरह से रखेंगे।
अब ये सीधी साइड है, उसकी भी सीधी साइड है, हम इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये दोनों पीस ऊपर से हम हटा देंगे, नीचे वाले दोनों पीस इस वक्त उल्टे हैं तो उनको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ स्टिच करेंगे। कपड़े में भी हमें सेम इसी तरह से करना है। तो मैंने इस पर टेप चिपका दिया है इस तरह से, ये इसकी सीधी साइड है। अब कपड़े के सिरे पे ये वाली साइड हम लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इनको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी मैं इस पर टेप चिपका देती हूँ। तो ये जो हमारा इस तरह से निकलेगा, ये हमारा घेर वाला हिस्सा होगा, गरारे का नीचे वाला हिस्सा, और ये उरेबी होगा कपड़े पर जब भी इसको हम इस तरह से तैयार करेंगे। तो जो हम उरेबी गरारे के लिए लिफाफा बना के तैयार करते हैं, ये उसी तरह से बनेगा। इसमें लिफाफा नहीं बनाया हमने, बिना लिफाफा बनाए ही उरेबी काटा है इस तरीके से। और इस तरीके से गरारे का घेर बढ़ जाता है। अगर हम सीधे कपड़े में से कट करते तो 25 इंच कट करके निकालते, 35 इंच में से 10 इंच कपड़े की पट्टी हम अलग निकाल देते, तो गरारे का घेर इस तरह से कम हो जाता। लेकिन जब हम उरेबी कटिंग करते हैं तो गरारे का घेर बढ़ जाता है, क्योंकि पूरा कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने 4.25 मीटर कपड़ा बिछा लिया है, डबल फोल्ड करके। एक ही पीस था, उसको डबल फोल्ड करके रखा है। और इसकी चौड़ाई 35 इंच है। यहाँ बीच में इस तरह से मैंने लाइन खींच ली है, जैसे मैंने कागज़ पर बताई थी। और इधर साइड में भी मैंने खींच ली है 25 इंच मेजर करके। और दूसरी तरफ भी मैंने बीच की लाइन से 25 इंच मेजर करके लाइन खींच ली है। अब हम इनको कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पाँचे का उरेबी घेर मिलेगा हमें। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया है इस तरीके से। और यहाँ ऊपर की तरफ भी कट कर दिया है, और ये हिस्से पर भी जो लाइन बनाई थी उसको कट कर दिया है। तो ये इस तरह से हमने तीनों लाइनें कट कर दी हैं। अब ये इसकी क्लोज साइड है, तो इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से। ये हमारी क्लोज साइड से इसको कट कर दिया है, और इस तरफ इसकी ओपन साइड थी। अब इसको हम थोड़ा इस तरफ इस तरह से खिसका लेंगे, और इस तरफ से कपड़ा उठा के हम दूसरी तरफ यहाँ रखेंगे। इस तरह से इसको हम यहाँ पर रखेंगे, और इस जगह पर ऊपर वाले आमने सामने के दोनों हिस्से की सिलाई करेंगे एक साथ, और नीचे वाले दो हिस्सों की अलग करेंगे। फिर इनको इस तरह से हम पलटाएंगे। तो ये इनके दोनों सिरे जिस वक्त हमें तिरछे दिख रहे हैं, इनको हम जोड़ लेंगे, और इस तरह से ये हमारा पाँचा तैयार होगा, जो कि उरेबी होगा। तो बिना लिफाफा बनाए ही इस तरह से उरेबी पाँचे की कटिंग हम कर लेते हैं। अब 5 मीटर कपड़े में से मैंने 34 इंच कपड़ा काट कर निकाल लिया था। इस कपड़े को डबल फोल्ड करके किया हमने, और उसके बाद हमने इसको एक बार और फोल्ड किया। तो इस वक्त कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है। तो ये ट्राउज़र है जिसके साइज़ से हमें गरारा बनाना है। इस ट्राउज़र को इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। इसमें हम नेफा अलग से जोड़ देंगे एक्स्ट्रा। हमें ऊपर के हिस्से को टोटल 17 इंच तैयार रखना है। थोड़ा बहुत 17 से आधा इंच ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा। टोटल गरारा हमें 40 इंच का बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ इस तरह हम कपड़े को एक सीधी लाइन खींच कर बराबर कर लेंगे। उसके बाद कपड़े की ये यहाँ पर हम लंबाई लेंगे कपड़े की 17 इंच। ये पाँचे की लंबाई है। यहाँ पर हम सीधे लाइन खींच के इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, और इसमें हम बाद में नेफा अलग से जोड़ेंगे। 17 इंच में आधा इंच इधर उधर से सिलाई में चला जाएगा। अभी हम पाँचे के लिए लेंगे तो ट्राउज़र पे से ही हम कट कर लेंगे।
और यहाँ पर म्यानी वाला हिस्सा हम मेजर करेंगे। म्यानी के लिए जितना आपको लगता है उतना आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ 2 इंच पर निशान लगा के हम ऊपर से यहाँ सीधा निशान लगाएंगे। ऊपर वाला एक्स्ट्रा हिस्सा हम यहाँ कट कर देंगे। यहाँ पर थाइस पे मैंने 14 इंच रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और नीचे वाला पाँचा मैंने 12 साढ़े 12 मुझे तैयार चाहिए, तो उस हिसाब से हम सिम अलाउंस रखते हुए यहाँ पर मार्जिन रख लेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह से अस्तर भी कट कर लिया है। अभी ऊपर वाले हिस्से में मैंने अस्तर को जोड़ लिया है दोनों पाँचों में। इसमें मैं म्यानी भी लगाऊंगी, तो ये म्यानी मैंने तैयार कर ली है छोटी सी। इसको इस तरह से हम यहाँ जोड़ेंगे और फिर दूसरे वाला पाँचा लेंगे। दूसरे वाले पाँचे को यहाँ इसके साथ इसी तरह से जोड़ेंगे और फिर दूसरी म्यानी को दूसरी तरफ वाले हिस्से में जोड़ेंगे, पीछे वाले हिस्से में। तो ये मैंने म्यानी जोड़ ली है। दोनों पाँचों में एक एक तरफ म्यानी जोड़ ली है। अब इनको इस तरह से रखेंगे उल्टा, सीधा हिस्सा एक दूसरे के साइड करते हुए, और दूसरी तरफ भी म्यानी जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पाँचा रेडी हो गया है। इसकी सारी सिलाइयों पर इंटरलॉक लगा लेंगे और ये इसको बीच वाला हिस्से को सिलाई लगाकर पूरा तैयार कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको एक साइड रख देंगे हम। अब ये हमने जो ओरेबी पाँचे के लिए कपड़ा कट किया था वो लेंगे। ये हमारी ओरेबी साइड है और ये सीधी साइड है। ये 2 हिस्से हैं। जिस तरह से हमने कट किया था उसी तरह से कपड़ा रखा हुआ है उठाकर। अब ये दूसरा वाला हिस्सा रखेंगे, सामने वाला उसकी सीधी वाली साइड इसकी सीधी वाली साइड से मिलाएंगे और एक तरफ का चौड़ा हिस्सा दूसरी तरफ के पतले वाले हिस्से की तरफ आएगा। ये भी 2 हिस्से हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा सीधी साइड है। हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, सीधी साइड एक दूसरे की तरफ करेंगे और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से के साथ सिल जाएगा और नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के साथ सिल जाएगा। तो इस तरह से 2 पाँचे हो जाएंगे। इसमें काफ़ी सारा घेर आएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ तक इसकी सिलाई हो जाएगी। ये कली की क्लोज साइड पे कट नहीं किया था, ये इसको आप कट कर देते हैं। अब नीचे वाले दोनों हिस्से इस तरह से उठाएंगे और उसमें भी सीधा हिस्सा एक दूसरे की तरफ करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, ये लंबी वाली सिलाई मैंने लगा ली है इस तरीके से। अब इसके कॉर्नर वाली सिलाई हम लगाएंगे। कपड़े के दोनों सिरे इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ इस तरह से थोड़ा सा कोना बाहर रखते हुए हम इस पर सिलाई करना शुरू करेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले हिस्से को भी सिलेंगे हम, दूसरे वाले पाँचे को। तो ये सिल लिया है मैंने और यहाँ पे मैंने अंडरग्राउंड सिलाई लगाई है। तो एक पाँचा मैंने रेडी कर लिया है। दूसरे पाँचे में अंडरग्राउंड सिलाई लगाना मैं आपको बता दूंगी कैसे लगाते हैं। तो ये हमारा, ये देखिए, पाँचा इस तरह से आया और यहाँ पर हम इस तरह से प्लेट्स बना के ऊपर वाले हिस्से के साथ जोड़ेंगे। तो ये दूसरे वाला हिस्सा है। देखिए, इसकी ये जो आ रही है, ये लेंथ आ रही है इस वक्त, ये 25 इंच है। स्टिचिंग के बाद इसका थोड़ा सा हिस्सा स्टिचिंग पे चला जाएगा। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, तो अस्तर में हम कम कपड़े में अस्तर लगा देंगे। तो ये कपड़े का अरज़ वाला हिस्सा है। टोटल इसी में हम पाँचा बनाएंगे। तो इसकी लंबाई वाली तरफ से हम 25 इंच लेंगे और 2 पाँचों का निकालना है। तो हम 15 इंच कपड़ा इसमें से कट करेंगे।
इस तरीके से मैंने 2 पाँचे के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अब इसको डबल फोल्ड करके हम बीच में से कट करके 2 पाँचों का अस्तर बनाएंगे। तो जितना अरस था, लगभग 40 इंच अरस था कपड़े का, उतना ही पाँचे का घेर आ जाएगा। हम घेर में चाहें तो ज़्यादा कपड़ा भी लगा सकते हैं, घेर भी चाहें, घेर का अस्तर भी चाहें तो उसको ओरे भी कट कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले पाँचा कट किया वैसे ही अस्तर भी कट करके लगा सकते हैं। यहाँ मैंने अस्तर कम घेर का लगाया है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हम यहाँ निकाल देते हैं और दोनों पाँचे बराबर बराबर हम कट कर लेते हैं अस्तर लगाने के लिए। अब इस तरह से इसकी साइड को हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे इस जगह से, और यहाँ पर हमारे प्लीट्स आएंगी और दूसरी तरफ पाँचा हम फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा घेर में लगाने के लिए अस्तर हो गया है। अभी हमारा पाँचा था, गरारे का जो घेर है, एक पाँचा का एक पैर का घेर मैंने तैयार कर लिया था। दूसरे वाले को तैयार करने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ अंडरग्राउंड स्टिच करके। तो ये कपड़ा इस वक्त सीधा है और नीचे की तरफ उसका दूसरा सीधा हिस्सा आया है। इसके उल्टे हिस्से दोनों एक दूसरे की तरफ अंदर हैं। यहाँ पर हम लगभग 1 पैर के मार्जिन की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से, और यहाँ जोड़ते वक्त हमें कॉर्नर को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए रखना है। अब इसको हम पलटाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा धागे वगैरह निकल रहे हैं तो इनको हम पहले कट कर देंगे। अब इसको पलटाएंगे और पलटाने के बाद हम इस तरह से सिलाई वाले हिस्से को पकड़ेंगे अच्छे से सेट करते हुए, और यहाँ पर हम अब 1 पैर से ज़्यादा के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम अंडरग्राउंड सिलाई लगाते हैं तो थोड़ा सिलाई अच्छे से जमती है। यहाँ पे हम इंटरलॉक भी कर सकते थे, लेकिन कई बार इंटरलॉक भी बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हम अंडरग्राउंड सिलाई लगा लेना चाहिए। तो ये दूसरा पाँचा भी रेडी कर दिया है। तो ये देखिए, ये हमारी सिलाई हो गई है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉर्नर बाहर निकल रहा था, कभी छोटा बड़ा इस तरह से हो सकता है, तो हम उसको इस तरह से बराबर कर लें। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब इसकी एक किनारी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ लगभग हमारा 1 इंच कपड़ा जाएगा। तो दोनों पाँचों में इसी तरह से हम एक साइड की किनारे को फोल्ड कर देंगे। तो ये मैंने किनारी फोल्ड कर दी है। यह हमारा बॉटम वाला हिस्सा हो जाएगा। दूसरे साइड वाला हिस्से से हम प्लीट्स बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ऊपर वाला जो हमारा कलमी वाला हिस्सा था, इसको कलमी कहते हैं, ये हमने तैयार किया था। इसको यहाँ इस तरह रखेंगे हम। इसमें मैंने सब तरफ इंटरलॉक लगा लिया है। अब इसमें ऊपर हम नेफ़ा लगाएंगे। तो नेफ़ा लगाने के लिए मैंने लगभग 3.25 इंच कपड़ा लिया है, और इस तरह से कमर वाली साइड से इस कपड़े को नापेंगे और फिर इसका डबल कपड़ा हम लेंगे इस तरीके से, और जो पट्टी एक्स्ट्रा है इसको कट करके निकाल देंगे, और यहाँ से इस पट्टी पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों सिरे इसके जोड़कर यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसकी किनारे को अंदर फोल्ड करते हुए हम एक और सिलाई लगा देंगे। तो ये पट्टी अंडरग्राउंड हो जाएगी, सिलाई वाले हिस्सा। अब ये पट्टी राउंड में तैयार हो गई है। इसको हम गरारे के ये जो कलमी वाला हिस्सा है, इसके कमर वाले हिस्से पे जोड़ेंगे इस तरह से रखकर। इस तरह से पूरी पट्टी को इसमें स्टिच कर देंगे हम। तो ये पट्टी मैंने स्टिच कर दी है यहाँ पूरी।
अब हम इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए ट्राउज़र के इलास्टिक से इसको हम मेजर करेंगे। तो जितना है उससे हम डबल लेंगे और आधा इंच ज़्यादा लेते हुए हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। आधा इंच इसको जोड़ने में चला जाएगा और फिर साइज़ बराबर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ निशान लगा लिया। इस पर अभी हम इलास्टिक को कट नहीं करेंगे। अब पट्टी हमने पहले उल्टी वाली साइड से रख के जोड़ी थी। अब ये इसका सीधा साइड है। यहाँ पट्टी के अंदर हम इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे और कपड़े को फोल्ड करेंगे और इलास्टिक को रोकने के लिए यहाँ पर एक हम आलपिन को यहाँ पर लगा देंगे इलास्टिक के सिरे पर। और अब हम यहाँ पर कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए पट्टी को किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे और जो जोड़ वाला हिस्सा है उसी जगह पर हम रखते जाएंगे, इसको सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये सिलाई पूरी लगा ली है। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ बचा है। अब यहाँ से हम इलास्टिक को बाहर खींचेंगे और ये हमारा निशान वाला हिस्सा बाहर आ गया है। अब ये निशान वाले हिस्से पे से हम इसको कट करेंगे और कट करने के बाद यहाँ पर हमारे सरा जो है जहाँ पर आलपिन लगाए थे उसको बाहर निकालेंगे और यहाँ इसके साथ इस तरह से रखेंगे, आधा इंच ओवरलेप करते हुए। यहाँ हमने आधा इंच इलास्टिक ज़्यादा लिया था। इसको इस तरह से हम 4-5 सिलाई लगाकर पक्का कर देंगे यहाँ पर। तो ये इलास्टिक की यहाँ स्टिच कर दिया है। अब यहाँ जो थोड़ा सा स्टिच होने से रह गया है इसको हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से कपड़े को बराबर करते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से पकड़ के खींचेंगे वो पूरा घेर बराबर बराबर सब में फैला लेंगे। तो इस तरह से पकड़ के खींचने से घेर सब तरफ से बराबर फैल जाएगा। और इसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि सारा घेर बराबर फैला है कि नहीं। तो ये देखिए इस तरह से बराबर आ रहा है सब तरफ। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे मशीन पर और इस तरह दोनों हाथों से पकड़ कर खींचते हुए यहाँ पर इसके बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। या दोनों हाथों से हमें खींच कर रखना है कपड़े को। तो ये सिलाई भी लगा ली है। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरीके से। और एक पाँचा हम लेंगे। यहाँ पर हमें घेर जोड़ना है। अब तो जब घेर जोड़ते हैं हम जब प्लीट्स बनाते हैं तो प्लीट्स वाला कपड़ा हमारा 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हम इसको नाप लेते हैं। ये 1 बार हुआ, ये 2 बार हुआ और ये 3 बार हुआ। और 3 बार से कपड़ा इतना ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें प्लीट्स को ओवरलैप करते हुए रखना होगा। छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे और इनको ओवरलैप करके रखेंगे इस तरह से। तो ये पूरा कपड़ा इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर 3 गुना कपड़ा होता है तो हम प्लीट्स को एक दूसरे के साथ साथ बनाते हुए रखते हैं। यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा है, 3 गुना से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम प्लीट्स को ओवरलैप करते हुए बनाएंगे तो सारा कपड़ा इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने घेर वाले हिस्से को इसमें इस तरह से डाला है और सीधा वाला हिस्सा दोनों का एक दूसरे की तरफ करके रखते हुए यहाँ पर हम प्लीट्स बनाएंगे। तो यहाँ से एक प्लीट बनाएंगे हम और इसमें सुई को इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम एक साथ 2-3 प्लेट्स बनाते जाएंगे और एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट को ओवरलैप करेंगे और इस तरह से एक साथ हम 2 या 3 प्लेट्स बनाते जाएंगे और उनको स्टिच करते जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पर अगर आपको हैबिट ना हो तो आप चाहें तो पहले हाथ की सुई से इसको सिलाई लगा सकते हैं और उसके बाद इस पर मशीन की सिलाई लगा लें।
तो इस तरह से हम प्लेट्स को सेट करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो रेबी घेर बनाया है, इसको लिफाफा बना के भी तैयार करते हैं, लेकिन इस तरीके से आसानी से कटिंग होती है और लुक उसका लिफाफे गरारे जैसा ही आता है। यहाँ पे गरारा हमारा ट्राउज़र गरारा है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका कलमी वाला वो फिटिंग वाला है। जो लखनवी गरारा या भोपाली गरारा होता है उसमें ऊपर वाला हिस्से में भी घेर होता है। इसका कलमी वाले हिस्से का यहाँ घेर मैंने घुटने के ऊपर 12 इंच रखा है, यानी 12 का डबल कर दें तो 24 इंच का पूरा घेरा है यहाँ पर। और भोपाली गरारे में या लखनवी गरारे में घुटने के ऊपर कलमी वाले पाँचे का घेरा लगभग 40 इंच होता है। वैसे तो उसको लगभग 48 या 50 इंच रखना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा ना रखें तो भी कम से कम 40 इंच उसको रखना पड़ता है। लेकिन ये ट्राउज़र गरारा है, तो यहाँ पर इसका घुटने के ऊपर जो पाँचे का ऊपर वाले कलमी वाले हिस्से का जो घेर है वो 24 इंच का घेरा है। तो ये हमारा घेर पूरा जुड़ गया है और बहुत छोटी छोटी प्लेट्स हमने ओवरलैप करके बनाई हैं। तो इस तरह से बहुत खूबसूरती के साथ ये यहाँ पर अटैच हो गया है। अब जो अस्तर है उसको हम लगाएंगे इस पर। तो अस्तर का भी मैंने बॉटम की साइड से किनारी मोड़ ली थी। ये किनारी वाला हिस्सा हो गया नीचे बॉटम की साइड का। इसका घेर देखिए 20 इंच है सिर्फ, यानी डबल में ये 40 इंच का घेरा है। अब इसको हम इस तरह से लेंगे, पाँचे पर इस तरह से चढ़ाएंगे इस तरीके से, और जो हमने तैयार किया है उसको अंदर से इस तरह से इससे निकालेंगे पाँचे के अंदर से, और इस तरह से इसको पकड़ कर रखेंगे। और दोनों का सिलाई वाला हिस्से को इस तरह से जोड़ेंगे। अब जहाँ पे जोड़ लगाए वहाँ से हम इसको बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। और इसमें क्योंकि इसका अस्तर वाले कपड़े का घेर कम है, तो यहाँ पर हम दूर दूर प्लीट्स लगाएंगे। तो यहाँ हम इसके दूर दूर प्लीट्स बनाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे, और बाकी दूसरे कपड़े को भी हम बराबर से सेट करते जाएंगे। इस तरह से कपड़े को अंदर वाले कपड़े को सेट करते जाना है। तो ये हमारा यहाँ अस्तर वाला घेर यहाँ पर जुड़ गया है। तो इस तरह से हमारा एक पाँचा तैयार हो गया है। दूसरा पाँचा भी इसी तरह से हम तैयार करेंगे। अब घुटने पे मुझे लेस लगाना है, तो एक लेस मेरे पास ये है और एक लेस ये है। इन दोनों लेसों को इस तरह से हम मिलाकर इस घुटने पे लगाएंगे, गरारे के घुटने पर। तो इस तरह से मरून वाली लेस को हम इसके दोनों साइड इस तरह से लगाएंगे और इसको गरारे के घुटने पे स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये मैंने लेस लगा दी है और हमारा गरारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।